राम्युण जन्म वीरं अनंत वर्णालकंसन सावं भोक्ष्यामि नियमसारं केवली श्रुत केवली फलितम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मारूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को समझना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों से तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जब यह जीव परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि की दृष्टि छोड़कर अंतर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो भगवान आत्मा है उसकी जब दृष्टि करता है तब उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां थी उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। उसे अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को बताया है। यहाँ पर नियम सार जी के चौथा अधिकार चल रहा है जिसका नाम व्यवहार चारित अधिकार है। मुनराजों की 28 मूल की चर्चा इसमें आई है। पंच महाव्रत, पंच समिति की चर्चा करने के उपरांत गुप्ती के स्वरूप की चर्चा यहाँ चल रही है। 67वें नंबर की गाथा है जिसमें वचन गुप्ती की चर्चा आई है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए उसे अपन समझते हैं। जो पाप कारण चोर भोजन राजदारा की कथा एवं रसा पर यार यह लक्षण वचन की गुप्ती का। आचार्य कुंद देव कहते हैं
जो पाप के हेतुभूत हैं, यानी पाप के जो कारण हैं, ऐसे स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भक्त यानी भोजन कथा इत्यादि रूप वचनों का परिहार, यानी जो अशुभ भाव रूप हैं, ऐसे वचनों का परिहार यानी त्याग करते हैं, यानी अथवा असत्यादि की निर्वृत्ति वाले वचन, समझे आप, झूठ हैं, ऐसे झूठ बोलने वाले वचनों का वह वचन गुप्ती कहलाती है, मुराद हैं उनकी पर्याय में अशुभ भाव तो होते ही नहीं है। अशुभ भाव के ना होने से उनकी पर्याय में ये 4 प्रकार की जो पाप रूप पाप के कारण हैं, यानी संक्लेश रूप परिणाम पैदा करती हैं, ऐसी स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भोजन की कथा वे नहीं करते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये बात तो आचार्य कुमकुंद देव ने व्यवहार दृष्टि से हमें यहाँ समझाई है। अब इसी के ऊपर गाथा और टीका के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो अपना व्याख्यान किया है उसको अपन यहाँ पढ़ते हैं, प्रवचन रत्न चिंतामणि के माध्यम से देखिएगा। निकाल लीजिए, 188 पृष्ठ पर है, 188 पर तीसरा भाग चल रहा है। पूज्य ये जो है मूल में लाइन जो है पदम प्रमलधाई देव महाराज की है। अति वृद्धि को प्राप्त भोजन की प्रीति द्वारा मैदा की पूरी और शक्कर, दही, शक्कर, मिश्री इत्यादि अनेक प्रकार के असन पान की प्रशंसा वह भक्त कथा यानी भोजन कथा है। समझे आप, या अति वृद्धि को प्राप्त, समझे, अति वृद्धि को प्राप्त भोजन की प्रीति द्वारा मैदा की पूरी, शक्कर, दही, शक्कर, मिश्री इत्यादि अनेक प्रकार के असन पान की प्रशंसा वह भोजन कथा कहलाती है। पूज्य गुरुदेव श्री अपन को समझाते हैं, वो पढ़ लेते हैं। भोजन में वृद्धि की बात करना कि ऐसी पूरी थी, आज बहुत अच्छा भोजन था इत्यादि भोजन कथा वह भी कथा है। अपन को भी समझ लेना चाहिए, मुंडा आज तो इस प्रकार की चर्चा करते ही नहीं है, समझ लेने आप। क्योंकि देखो क्या होता है कि एक तो उदय आते हैं और तात्कालिक होते हैं, है नहीं, वो तो आगे चले जाते हैं और अपन उसमें रस लेते हैं, ये नए नए कर्मों का और नया बंध करते हैं, समझ लीजिए आप। हर समय आत्मा की पर्याय में बाहर में भी उदय हमारे तात्कालिक ही हुआ करते हैं, समझ में आया। वे तो आके चले गए, अपने आत्मा में 8 कर्मों का अनादिकाल से संयोग है ने? ये माइक जिसका खुला हो बंद कर लेना भैया, है क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा जो माइक लगा रखा हो उसे बंद कर देना। या देखो हम आप सब संसारी जीव हैं, हमारे सबके आत्मा के साथ में 8 कर्मों का अनादिकाल का संयोग है। उसके उदय जो है ना हर समय नए नए आते हैं, कुछ बाहर में आते हैं, कुछ आत्मा की पर्याय में आते हैं। वो ये तो सिद्धांत वाली बात है, समझे आप। उदय में जीव इतने कर्मों का बंध नहीं करता है जितना बंध हुआ है जो उनकी चर्चाएं करके किया करता है। तो समझ लेने आप, उदय आए और आकर चले जाते हैं, चाहे वे आत्मा की पर्याय में हो और चाहे वे बाहर में शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी हैं, समझ लेने आप, हर समय आ रहे हैं और वे तात्कालिक हैं और चले जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, उन्हीं के बारे में विचार करते रहते हैं और जो है उन्हीं के बारे में चर्चा भी करते रहते हैं। ये क्योंकि हमें इन बातों की खबर ही नहीं है, समझ में आ गई भैया। पापा पापा
आवाज नहीं आ रही है मम्मी? पप्पू भैया, पप्पू भैया, हाँ बस थोड़ा बोलते रहोगे तो मुझे भी जरा बोलने में सही रहता है। क्या कहा? ये सिद्धांत है हमारे आपकी आत्मा के साथ में। कर्मों का बंधन कब से है भैया? अनादि से है मौसी, ठीक है। और वे कर्म के जब बंधे हैं तो उनके फिर उदय भी समय समय पे आते ही है ना। समय आने पर आते रहते। अज्ञानता में हमने आपने बहुत सारे कर्म अज्ञानता अवस्था में कसाय कर करके पर का लक्ष्य कर करके कर्मों का बंद कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा को तो जानते ही नहीं है। अगर आत्मा को जानते होते तो संसार चक्र हमारा क्यों चालू रहता? तो संसार चक्र चालू है और मेरी पर्याय में जो दुख की पर्याय उत्पन्न हो रही है समझे, तो अब वो कर्मों का बंद कर रही है। जहाँ तक संकलित परिणाम है, कसाई की मंदता भी है, वह सब कर्म बंद का कारण ही है। कर्मों से घबराना नहीं चाहिए, क्या उसके रहस्य को पहचानने की कोशिश करना चाहिए, क्या उसकी चाल को पहचानना चाहिए। समझे आप? हम उसके स्वरूप को जानते ही नहीं है, अज्ञानी है। अनादिकाल की अज्ञानता हमारे साथ में रही है, क्योंकि हमारा आत्मा कहाँ रहा है अनादिकाल से? कोई सिद्ध भगवान बन के रहा है क्या? है निगोद में रहा है। कहाँ रहा है? निगोद में रहा ना। तो अब हमारे आत्मा की तो अनादि से जो है गन्ना है ना, तो गन्ने के अंदर शक्कर है ना। शक्कर मूल चीज है। गन्ने में अगर कोई सारभूत चीज है तो क्या है? गन्ने में शक्कर है, वो सारभूत चीज है गन्ने में। बाकी तो जो है कचड़ा है, कचड़े की गाड़ी में फेंक देने लायक है। समझेंगे आप? मौसम्बी है, मौसम्बी भी ले लीजिए आप, उसमें सारभूत तो उसका रस है। आगे समझ में? अब ये जो है मौसम्बी है अथवा गन्ना है, वो अनादि काल से क्या वो छिलके और गंदगी के साथ में रहा है कि नहीं रहा है? ऐसा तो नहीं है कि वो जो है पहले रस अलग हो और कैसे में वो इन सब का तीनों की मिलावट अनादि से है ना। बात समझ में आ रही है भैया? ऐसे ही अपना आत्मा शुद्धात्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला इस मनुष्य पर्याय में, इसमें सारभूत चीज क्या है? देखो ये शरीर है और जो है रागादिक परिणतियां हैं, और इसमें ये शुद्धात्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वो मैं हूँ। समझेंगे आप? तो शुद्धात्मा वो सारभूत चीज है। बाकी द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तो जो है छिलके हैं, क्या है में उन्हें तो जो है ज्ञानियों ने सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा उनको फेंक दिया उठा के। समझ में नहीं आई? ऐसी उसकी दृष्टि हो गई है। तो बात यह चल रही थी कि देखो अनादिकाल से हमारा आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ? अब उसके साथ में जो आत्मा के साथ में जो 8 कर्मों का संयोग अनादि से है। ना तो मैं 8 कर्मों को जानता हूँ, ना आत्मा को जानता हूँ, और ना उनके उदयों को पहचानते हैं। ज्ञानी जीव है, उसने माँ जन्माणी माता के माध्यम से उसका परिचय कर लिया है। इसीलिए आचार्य कुंकुम देव ने वो जो 5वें नंबर की गाथा समय सार जी में यही उन्होंने हमें समझाया है कि आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से, हमारे निज वैभव का स्वानुभव के द्वारा हमारे निज वैभव का जन्म हुआ है। बराबर मौसी? तो यही कहा ना आचार्य कुंकुम देव ने कि आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से है, और जो है पर अपर गुरु के उपदेश से, और मैंने अपने ज्ञान की पर्याय की कसौटी में कस के देखा है। क्या कहा? और स्वानुभव के द्वारा। समझ गया?
मेरे निज वैभव का जन्म हुआ। निज वैभव यानी क्या? अपना जो आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जीवत शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति है, सुख शक्ति, प्रभुत शक्ति, विभुत शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड है। समझ आप? उसकी दृष्टि हो जाने पर, उसका लक्ष्य हो जाने पर वे शक्तियां पर्याय में प्रकट हो जाती हैं। उसे कहते हैं निज वैभव। क्या? निज वैभव का जन्म होना। ये काम हमें बस करना आना चाहिए। जब तक हम ना आ रहा ये काम नहीं होता है। 2 दिन पहले भी कहा था, कितने भी शास्त्र को पढ़ लीजिए आप, कितने भी शास्त्रों को सुन लीजिएगा, क्या, लेकिन अपने आत्मा की पर्याय में अगर निर्मल पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती है तो वो जो है हमारा पढ़ना, सुनना, लिखना, जो भी कुछ है वो सब का ऐसा कोई काम का नहीं है। समझ में आया भैया? अरे सारा बिजनेस अपन ने काय के लिए किया था? अरे भैया, मान लिया आप कोई बिजनेस करते हो, उस बिजनेस में प्रॉफिट के लिए ही तो करते हो, पैसा कमाने के लिए ही तो करते हो ना। इतनी मेहनत की आपने, लेकिन भाई साहब आपको फायदा तो दिखा नहीं, उल्टा नुकसान दिखने लग गया। तो वो बिजनेस करने का क्या मतलब निकला? खूब मेहनत की आपने, सुबह शाम लगे रहे आप, लेकिन जो पैसा आना चाहिए वो पैसा नहीं आया, तो उसे क्या कहोगे आप लोग? हैं? बोलो क्या कहोगे? पप्पू भैया, आप लगे रहिए पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम तक, रात दिन, लेकिन पैसा हमारे घर में ना आवे, मेरे हाथ में ना आवे, तो वह मेहनत करना अब क्या कहलाया? मेहनत की है ये बात ठीक है, लेकिन उसका फल तो आना चाहिए ना। ऐसे ही आत्मा जो है धर्म के नाम पर बहुत शास्त्रों का कंठस्थ याद भी कर लेता है, लोगों को सुना भी देता है और सुनता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, लेकिन उसकी पर्याय में निर्मलता, मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट नहीं हुई, शुद्धता प्रकट नहीं हुई, तो वो सब जो है हमारे लिए वास्तव में देखा जावे, हमने मनुष्य पर्याय का समय जो हमें कीमती मिला था वो हमने यूं ही वास्तव में गंवा के चले गए। मौसी, मौसी, ऐसा आपको अंदर में हम सबको लगना चाहिए। जब तक हमें अपने आत्मा में निर्मल पर्याय की उत्पत्ति ना हो जाए, अपने आत्मा का लक्ष्य अपने आत्मा के आश्रय से ना हुए, तब तक हमारा पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, जो भी कुछ करते हो धर्म के नाम पर, भाई साहब, कोई उपलब्धि ना समझना है। क्या कहा? ऐसी बातें हैं। तो यहाँ ये बताते हैं कि अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है। अब उनके उदय भी आते हैं। अरे है तो आई, उदय भी आएंगे ना भाई साहब, घबराते क्यों हो? आप तो बस डटे रहिए सत्य ज्ञान के आधार पर, ठीक है ना आप? तो उदय आते हैं। अब उदय में बाहर भी उदय आते हैं, शरीर में भी आते हैं, और अपनी आत्मा की पर्याय में भी मोराग देश के आते हैं, ठीक है। अभी क्या यहाँ होता है, भोजन में वृद्धि की बात करना ऐसी पूरी थी, आज बहुत अच्छा भोजन था इत्यादि भोजन कथा, वह भी कथा है। क्या कथा है? अब वो अपना उदय आए, मान लो अभी अपन के सामने है, अभी उदय कौन सा है? अभी उदय इस प्रकार का चल रहा है कि शास्त्रों के द्वारा अपनी आत्मा को समझने का उदय चल रहा है, ठीक है, और पर्याय में शुभ भाव भी है। अब ये तो चला जाएगा, ही रहेगा हमेशा क्या है? और आप जानने देखने वाले आत्मा भी वहां विराजमान हो। क्या कहा? उदय ही आ गया, कर्म जो बंधे थे वे उदय में भी आ गए, और आ रहे हैं और आते चलते रहेंगे, हैं? ये स्थिति तो हर समय उपस्थित रहेगी ना। उदय शरीर में भी आते हैं, शरीर के बाहर भी आते हैं, पितकुल अनुकूल है, और अंदर पर्याय में भी आते हैं। समझे? आत्मा की पर्याय में भी मूला देश के रूप में आ रहे हैं।
और वहीं पर आपका आत्मा चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है समझ में आई। तो अभी ज्ञानी क्या करता है, अब जब ये चल रहा है फिर दूसरा होगा, बिजनेस कमाने के लिए कोई जाएगा रोटी बनाने वाले रोटी बनाएंगे, क्या करेंगे, तो ये तो चलता रहेगा ना लफड़ा झपड़ा क्यों है। अभी क्या है, उदय तो आए और आके चले भी जाते हैं, आए और आकर चले भी जाते हैं। और मेरा जो भगवान आत्मा वो तीनों काल स्थायी रूप से रहता है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला। वो ना कहीं आता है ना कहीं जाता है। क्या है पप्पू भैया, है अपना जो भगवान आत्मा है, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, वह न कहीं आता है ना जाता है समझ लेंगे आप। इस रहस्य को ज्ञानी समझते हैं, समझ लेंगे आप। इसीलिए वे उदयों में उलझते नहीं है। क्या नहीं करते हैं ज्ञानियों के भी उदय आते हैं ना। कौन से भी सिद्ध परमात्मा हो गए अभी, समझ नहीं आप। तो वो जो है इन उदयों में उलझते नहीं है। उदय तो आएंगे पर वो उलझते नहीं है। अभी अपने सामने अभी आएगा 10-11 बजे आप भोजन करेंगे बढ़िया बढ़िया, उसमें सामान बनेगा जो भी है खाएंगे आप, और फिर उसके लिए तो आए और फिर अपन क्या करने लगेंगे, देखो आज तुमने भोजन बहुत बढ़िया बनाया है, आज जो कचौरी इतनी बढ़िया बनाई मैं देखी, क्या मजा आ गया। क्या आएगा, हेलो क्या करेंगे मौसी है उसमें वो तो कितना मैसूर पाक जो है ना इतना अच्छा बनाया आपने हैं। अरे किसने बनाया ये, आज समझ गए। और भाई अपने आप को करता धरता देख रही है, क्या देख रही है कि मैं बनाने वाली हूँ, खाने वाले को मजा आ गया, उनके ऐसी तो हमने कभी खाई ही नहीं है। अब इसी के बारे में अरे तुम वैसे ही बनाओ वो मैदे की कचौड़ी इतनी सुंदर बनी, इतनी बढ़िया बनी है, क्या करेगा। ज्ञानी जानते हैं ये हमारे आत्मा के साथ में कर्मों का बंधन अनादि काल से है, और उनके उदय बाहर में और आत्मा की पर्याय में भी आते हैं, पर अंदर में उन्हें कसाई की रुचि ना होने से, अपने आत्मा की रुचि होने से वे कर्म आकर खिल के चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाते। तो अरे बोलो, देखो यहाँ ये कहते भोजन में वृद्धि की बात करना कि ऐसी पूरी थी, आज बहुत अच्छा भोजन था, मजा आ गया, आप तो कल वैसा ही बनाना है, और जहाँ जाएंगे वहां भी चर्चा खाई करेंगे। बेउदय तो आए थे, मौसी चले गए, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने भाई साहब नए नए कर्मों का और बंधन कर लिया। समझ में आया। ज्ञानी इस रहस्य को समझता है कि आत्मा के साथ में, हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोगन आदि से है। उनके उदय आते हैं और चले जाते हैं। इन उदयों से वह कभी भी भाई साहब उलझता नहीं है, यह उसे सफाई करना आता है। समझ में आया। ये कला जिसने सीख ली, अरे भाई इनसे इनमें उलझना हमारे लिए बहुत खतरनाक है, इनकी चर्चा करना भी हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति जानता है ये हाइट इलेक्ट्रिक जो गई है, बिजली का तार गया है भाई साहब, इसको बिल्कुल भी अगर छूना हमारे लिए खतरनाक है। क्या है, समझ में आया। बिजली का तार जो नंगा गया हुआ है इधर से, हाई टेंशन वाला पप्पू भैया, इससे तो दूरी बना के चलोगे तो हमारी उसमें भलाई है। ज्ञानी भी जानते हैं ये जो है कर्म और कर्म के उदय, इनमें उलझना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। हम जितने उसमें उलझेंगे उतने हम फंसते चले जाएंगे। समझ में आया। इसीलिए ज्ञानी सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा उन उदयों में उलझता नहीं है।
क्यों उलझे भाई, तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं भाई साहब। समझ में आया? ज्ञानी यहाँ कहते हैं भोजन में वृद्धि की बात करना ऐसी पूरी थी, आज बहुत अच्छा भोजन था इत्यादि भोजन कथा हुआ भी कथा है। पापा पापा आवाज नहीं आ रही है, लाइन पर नहीं है क्या? हमारे पास तो दिख रही है आपकी लाइन। मम्मी चलिए मूड किए होंगे पप्पू भैया, समझे ना आप? उद्योग में कभी नहीं उलझना, अंदर में कोई रुचि मत रखना है उद्योग के बारे में, समझ नहीं आप? अरे मुझे इनसे क्या लेना देना है, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा भैया, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। आप अपने घर में रहिए, बाहर खूब झगड़े भगड़े होते हैं तो आपको क्या लेना देना, कोई क्या क्या इंटरेस्ट है? नहीं है समझ में? आप अपने घर में रहिए, बाहर में अगर कहीं झगड़े हो रहे हैं तो आपका क्या कर्तव्य बनता है, ईमानदारी से बोलिएगा। आप सड़क पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, दो लोगों में झगड़ा हो रहा है आपस में, तो अभी आपको क्या करना? अरे बोलो क्या करना है? नहीं चलो देखने लगते हैं, चलो उसमें बचाव करते हैं, तो क्या मिलेगा तुम्हें, क्या मिलेगा ये बताओ? हो सकता है कि ऐसा में वो लड़ाई झगड़े में वो उसे तो छोड़ दे जिससे लड़ाई हो रही है, तुम्हारी लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पहले इसी से पहले हम निपट लेते हैं। क्या कहा? हेलो, अरे आप किसी का तो पक्ष लोगे वहां जाके, उस लड़ाई झगड़े में आप किसी के बारे में मान लीजिए किसी लड़की को किसी लड़के ने छेड़ दिया है और वहां पे जो है उस सब लड़के को पीट रहे हैं, तो आपने सोचा चलो भैया अपन भी जरा इसका सहयोग कर दें। आप गए तो अच्छी भावना से थे क्या, और फिर उसने कहा, उसने जो है लड़की ने कहा इसको पहले इसी से निपट लें, बाद में फिर उन लोगों से निपटेंगे, ये ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है, ताकत दिखा रहा है अपनी। समझ में आया भैया? तो हमारी भलाई किसमें थी? सीधे ज्ञाता दृष्टा बन के चुपचाप अपने जहाँ जा रहे थे वहां चले जाते। तो समझ में आई? काय में थी? जैन दर्शन इतना सरल है जिसे आज तक किसी ने समझ नहीं पाया ढंग से। समझ में आया भैया? समझ जिनने समझा है वे तो मोक्ष में पधार रहे हैं और पधारेंगे। जिसकी समझ में आ गया वे कभी भी उद्योग में उलझते नहीं है। आगे बात समझ में? ये तो अपने काम में मस्त रहते हैं। काय में रहते हैं? दुनिया जाए भाड़ में और मौसी ज्ञानानंद दिखाओ आड़ में। क्या हमने तो यहाँ यह कहते हैं भोजन में वृद्धि की बात करना कि ऐसी पूरी थी, आज बहुत अच्छा भोजन था इत्यादि भोजन कथा है ये अपन भी समझ लेना चाहिए। मुनिराज तो बिल्कुल करते नहीं है, क्योंकि उनकी पर्याय में ये अशुभ भाव तो उनकी पर्याय में कभी होते ही हो, समझे ना? अशुभ भाव नहीं तो वृद्धि का अभाव है ना। भोजन कथा किसे कहना? भोजन करने का परिणाम तो होता है क्या? वो भोजन करने का परिणाम वह कोई वृद्धि का परिणाम नहीं है। उसमें जो आनंद मानना, क्या करना? हाँ पापा, अब आपकी जागृति हो गई पापा, मैं कब से आपको बुला रहा था। भोजन करने का परिणाम तो ज्ञानियों को होता है, लेकिन उसमें कभी वे आनंद नहीं मानते हैं। ये बार बार चर्चा कौन करता है ये बताओ? अरे बार बार उदय आए हैं, अब उसमें ही लगे हुए हो, या तो उसमें इष्ट रूप से करोगे या अनिष्ट रूप से करोगे। हैं यार, क्यों भैया नाराज क्यों? अरे भोजन बिल्कुल गंदा भोजन बना दिया इन्होंने। अब देखो वो मुंह लटकाए बैठी, कौन? पापा वो अपने आप को करता धरता माने बैठी है
और हम है भोजन करने बढ़िया भोजन करने वाले हैं। अब दोनों में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान चल रहा है भाई साहब। पर ये किसी को नहीं मालूम है कि भाई साहब उदय जो है तात्कालिक हुआ करते हैं, वे आकर चले जाते हैं। ये ज्ञानी इस रहस्य को समझता है, समझ में आया भैया। इसीलिए उसकी चर्चा में उसे कोई आनंद भी होता नहीं है। आगे बात समझ में भैया। तो भोजन में वृद्धि की बात करना कि ऐसी पूरी थी, आज बहुत अच्छा भोजन था इत्यादि भोजन कथा वह भी कथा है, तो पाप भरी कथा है वो है। परिणाम होना अलग बात है, परिणामों में कृत्यता होना है भाई साहब, समझे नहीं आप। अंदर में उसकी पर्याय में उसकी पकड़ हो जाना, समझे परिणामों की, और उनकी जो बाहर जो है नौ कर्म आदि जो है भोजन आदि, समझ गए नहीं आप, उसकी पकड़ ज्ञानी को नहीं होती है, समझ में आया। यह सब तो धूल है, क्या कहे ज्ञानी कह रहा है, यह सब तो धूल है, क्या मिलता है ये क्या है, तो धूल है, और मैं ज्ञानेश्वर चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, है क्या है? ऐसी बात चलती है यहाँ पर। यह सब तो धूल है, क्या कौन सी क्या धूल है पापा। अब धूल कथाएं और वो जो है भोजन भी क्या है, वो आप कितना भी बढ़िया खा लो आप भोजन है पापा, है कितना भी बढ़िया खा लो, उसका प्रोडक्शन क्या निकलने वाला है बताओ है। हाड़ मास का पीजड़ा रात दिन सड़ा उठा कर रखना, अब लिया पंच परमेष्टि तुम्हारा सरना, मैं चेतन चिद्रूप चिदानंद रूप जगत दुख कूप हमें क्या करना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। समझा भाई, ये भाई साहब धूल है, मिट्टी है, गंदगी है, यह देखने लायक नहीं है। देखने लायक तो अपना भगवान आत्मा है, वही सेवन करने योग्य है। इसीलिए ज्ञानी उसे सब जो है धूल देखते हैं, मिट्टी देखते हैं, सब तो धूल है भाई, इसमें क्या है। और हम उसके पीछे लड़ाई झगड़ा करके क्या कर रहे हैं भाई साहब, या तो अच्छा मान रहे हैं और या बुरा मान रहे हैं, उसी में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते रहते हैं। किन में, मिट्टी के धूल में। क्या भोजन क्या है आपका, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है ना, है? और कितना कितने 24 रात भर सोचेंगे भाई साहब क्या बनाना है कल, कोई पर्व आ जाए, कोई त्योहार आ जाए, हैं बोलो, है रात भर सोचते रहते। किसके बारे में सोचते हो, चेतन के बारे में सोचते हो कि जड़ के बारे में सोचते हो। सोचो आप, क्या हमारी जिंदगी हो गई है, एक वही चीज हमारे पास में है, वैसी की वैसी सिद्ध परमात्मा के पास में है, कोई भी अंतर नहीं है। समझ में नहीं आ गया, वे उस चीज के बल पर कितने आनंद में रह रहे हैं और हम कितने मूर्ख हैं। समझ किन के बारे में सोचते हैं, 24 घंटा रुपया है, पैसा है, संयोग है, वो हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है, उन्हीं में अपना उपयोग लगा लगा के हम अपने मनुष्य पर्याय को व्यर्थ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, और ज्ञानी उसको सार्थक करता है। क्या करता है, वह इस रहस्य को समझ चुका है, वह अपने आत्मा को कर्मों के बंधन से छुटाना उसे आता है। अज्ञानियों को अपने आत्मा को कर्म के बंधन से छुटाना नहीं आता, क्योंकि वह उस रहस्य को जानता नहीं है। ऐसी बात है भाई साहब, अपना आत्मा किस प्रकार से कर्मों के बंधन से छूट जावे और पर्याय में होने वाले दुख की परिणति वह विलय को प्राप्त हो जाए, उसी को आचार्य भगवान अजंत परमात्मा उसे धर्म कहते हैं। क्या धरती उत्तम सुखी है, धर्म उसे कहते हैं जो आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों से निकालकर मोक्ष में विराजमान कर दे, उसका नाम धर्म। समझ में आ लिया। हाँ देखिए आप, भोजन में वृद्धि की बात करना
कि ऐसी पूरी थी, आज बहुत अच्छा भोजन था, इत्यादि भोजन कथा है। भाई साहब ये आपके ऊपर आया कष्ट और आपने क्या किया, उसको और पुष्टि कर दी। क्या कर दी है? भाई बार बार पूछे क्या भाई साहब क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं बना? अच्छा बना कि नहीं बना है? क्यों? हेलो, समझ में आया? अरे भाई चुपचाप शांति से कर लो ना भाई साहब, ये आ गया है, आपदा आ गई है। घर में कोई आपदा आ जाती है तो क्या है, चिल्लाने लगते, क्या करते हो हैं? कहीं घर में आपदा आ जाए तो शांति से आप जो है सहन ही तो करते होगे, उसकी चर्चा करते हो क्या? ऐसे ही भाई साहब बाद में हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के कोई भी संयोग हो, परिणाम तो आएंगे, भूमिका अनुसार चलते रहते हैं, पर ज्ञानी उसमें उलझते नहीं है। तो कहते हैं भोजन में वृद्धि की बात करना कि ऐसी पूरी थी, आज बहुत अच्छा भोजन था, इत्यादि भोजन कथा है, वह भी कथा है। भाई यह सब तो धूल है, इसमें क्या है? ज्ञानी इतने हल्के से लेते हैं, बोलिए आप क्या? ज्ञानी उसी चीज को बहुत हल्के से लेता है विरोधियों को, और अज्ञानी मोजी है, ज्ञानी उन उदयों को बहुत हल्के से लेता है, और अज्ञानी भाई बस उसी में रस ले लेगी, लल ले लेगी, अनंत संसार का बंद कर रहा है। बोलिएगा ज्ञानी कह देते यह तो सब धूल है, मिट्टी है, इसमें क्या है? नोटों के बंडल इकट्ठे हो गए तो इसमें क्या है भाई साहब? हैं? नोटों के बंडल इकट्ठे हो जाए, सोना चांदी रुपया पैसा इकट्ठा हो जाए घर में, हैं? तो उसे क्या लगता है? मैं चौना गली सकली लगती, क्या लगती है बाबा? हैं? कितना पैसा इकट्ठा कर ले भैया, क्या होने वाला? उसे धूल मिट्टी है, छोड़ के तो सभी जाने हैं कि नहीं आने हैं? कि कैसे लेके जाओगे साथ में? और फिर भी अपन पापा अपने उपयोग को कितना बर्बाद कर रहे हैं, अपनी मनुष्य पर्याय को। कितनी कीमती पर्याय है जो संयोगों के पीछे भाग भाग कर संयोगों की रुचि ले लेके अपने मनुष्य पर्याय को बर्बाद किया जा रहा है। ज्ञानी उसी में रह के अपना काम करता है। क्या करता है? देखिएगा वैसा कोई बात है, यह सब तो धूल है, इसमें क्या है? यह तो पाप कथा है। लगती है हमें पाप कथा? ज्ञानियों को तो लगती है। ज्ञानी उसकी दोबारा चर्चा करना तक पसंद नहीं करते हैं। ज्ञानी को बढ़िया बढ़िया संयोग मिलने पर भी उसकी चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं। देखो वो कौन से थे मुनराज, जिनको 12 साल बाद भी अपनी कहानी पत्नी याद आई, मुनि हो गए थे। कौन? बारिश है, पुष्पडाल हैं? पुष्पडाल समझ गए। 12 साल हो गए थे मुनि अवस्था, मुनि रूप धारण किए हुए है। क्या कह रहे? एक भाव नहीं हुआ, बताइए। नहीं, उनको तो पुष्पडाल को तो जो है, आवाज माइक बंद कर लीजिए प्लीज, माइक की आवाज सबको डिस्टर्ब करती है। अभी सही चल रहा था, किसी ने क्या कुछ छेड़खानी की। चलिए अब ठीक है। वो पुष्पडाल को मुनि दीक्षा धारण करने के बाद भी क्या याद आती थी उन्हें? कहानी पत्नी याद आती थी। और उनके साथ में दूसरे मुनि कौन थे? बारिशेन थे ना। वो सुंदर सुंदर स्त्रियों को छोड़ के आए थे। उन्होंने फिर बताया, उन्होंने कि देखो इसका राग देखो, मैं आपकी आवाज यहाँ से बराबर कोई माइक खोल देता है तो पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है। समझ में आया भैया? व्यवस्था है थोड़ा ठीक बना के रखो। है उसने फिर जो है उनका मुंह तोड़ने के लिए
अपने नगर में ले गए थे युवराज, समझ आई कि नहीं आई? हैं? तो कहते हम तो हमने इतनी बढ़िया बढ़िया स्त्रियां छोड़ी हैं। किसकी आवाज आ रही? हेलो, पता नहीं क्या? इसमें कौन माइक खोले हुए? थोड़ा ध्यान दो ना, बार बार मैं कह रहा हूँ माइक बंद करिए, प्रतिध्वनि आ रही है यहाँ पर, जिसका भी खुला हो। समझे आप? तो वो नगर में आती है और उसकी देखो कैसे वो है, कौन थे वो, किसके नगर में आए थे, कौन से मिल रहा है? बारिशें आए थे, बारिशें आए थे ना उसके मुंह तोड़ने के लिए, अपने घर समझे? पुष्पडाल का अपने मुंह तोड़ने अपने घर आए थे। तो उसने देखा वो उसकी इतनी बढ़िया सुंदर स्त्रियां हैं, उसे तो विकल्प तक नहीं आता है, और हम कैसे मूर्ख हैं क्या है? हमारी पत्नी जो है एक आंख फूटी हुई है, वो भी याद आती है। ओह, कितनी गंदी हमारी आदत है। समझ आया? मुनिराज कैसे भी अच्छे से अच्छे संयोग होते हों, उनके विकल्प तक उत्पन्न नहीं होने देते हैं। ये उनकी पर्याय में ऐसी कला उत्पन्न हुई है। समझ में आया भैया? तो यह बताने का इतना तात्पर्य है कि मुनिराज की पर्याय में तो है भाई साहब, अशुभ भाव का तो अस्तित्व है ही नहीं है। वे तो शुभ भाव को भी अच्छा नहीं समझते हैं। समझ में आया भैया? शुभ भाव को भी वो अच्छा नहीं समझते हैं भाई साहब। तो अशुभ भाव की बात तो बहुत दूर की रह गई है। हम देखो जहाँ शुभ भाव का भी पता नहीं है, अशुभ भाव में हमारा उपयोग इतना लिपड़ा हुआ रहता है, अनंत संसार का बंद कर रहा है। उसे ज्ञानियों ने सम्यक विज्ञान के द्वारा अपने उपयोग को वहां से अलग किया है। आगे बात समझ देखो, यहाँ कहते हैं, अभी ठीक आवाज आ रही है, अब सही है? देखिएगा, कहते हैं आज बहुत अच्छा भोजन था इत्यादि, भोजन कथा वह भी कथा है भाई। यह सब तो धूल है, इसमें क्या है? यह तो पाप कथा है। देखो, प्रीति पूर्वक आहार की प्रशंसा करना, क्या करना? प्रीति पूर्वक, ये शब्द दिया है मूल टीका में भी दिया है, समझे आप? प्रीति पूर्वक आहार की प्रशंसा करना वह पाप कथा है। देखो, प्रीति पूर्वक, प्रीति पूर्वक का मतलब हो गया राग का राग, वृद्धि रूप परिणाम। वो जो है परिणाम तो हुआ भोजन का, पापा मुनिराज को भोजन का परिणाम तो होता है, पर उस परिणाम के प्रति उनको प्रीति नहीं होती है। क्या कहा? ना तो बारीक पर पदार्थ जो मिला है नौ कर्म, उसके प्रति उनको प्रीति है, और जो परिणाम उनकी पर्याय में हुआ है उसके प्रति भी उनको प्रीति होती नहीं है। क्या? और हमें देख लो भाई साहब, हैं? हमें प्रीति कहाँ है? फिर आवाज चालू हो गई आपके माइक की, पता नहीं, देखिएगा। चलिए, प्रीति पूर्वक आहार की प्रशंसा करना वह पाप कथा है। ये माइक बंद कर दीजिए भाई, कौन का माइक चालू है? आपको नहीं सुनाई दे रहा है तो आप कम से कम दूसरों को तो डिस्टर्ब ना करो। समझ में आया भैया? देखिएगा, प्रीति पूर्वक आहार की प्रशंसा करना वह पाप कथा है। इसके अतिरिक्त आहार का ज्ञान करना वह अलग बात है। क्या? इसके अतिरिक्त देखिए, आप एक एक शब्दों को आप थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए। प्रीति पूर्वक आहार की प्रशंसा करना, है नहीं? समझ रहे हैं आप? प्रशंसा करना वह पाप कथा, वह पाप कथा हो जाती है। पाप कथा कौन सी होती है? उसमें आप इंटरेस्ट लेते हो, उसमें आप मजा मानते हो, तो वह कथा जो हो जाती है पाप कथा। क्या? परिणाम होना अलग बात है। महाराज है आहार के लिए है जाना, उनके लिए जरूरी नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि यह शरीर का जब तक संयोग है
तब तक जो है अस्थिरता जन संबंधित है, उनके पर्याय में कमजोरी चल रही है, इसीलिए आर व्यार निहार आदि उनकी पर्याय में चला करता है। वह कोई जरूरी नहीं है पर वह मजबूरी है, समझ में आया। तो मुनराज विहार लेती है ना तो उन्हें उस परिणाम के प्रति आर लेने का भाव और बाद में मिलने वाली वह वस्तु, उन दोनों के प्रति उन्हें प्रीति का परिणाम नहीं होता है। प्रीति तो उन्होंने अपने गायक परमात्मा के साथ में की है। क्या कहा? हेलो, मुनराज को प्रीति किसके साथ में है? अपनी आत्मा के साथ में है, इसीलिए एक ही जगह रह सकती है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है। आपको कहोगे हम भोजन में भी रस आने लगा, रस आए, पर अपनी आत्मा का भी रस हमको मिलने लग जाए, बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आया ईशा है? हाँ, समझ में आया। हम कैसे रस ले लेके खाते हैं मम्मी बताओ? समझिए, ये हमारे पाप का परिणाम है, ये गलती का परिणाम है, और यही वास्तव में भोजन कथा है। क्या है? आप भले ही बच्चों से कुछ भी ना करो, लेकिन अंदर में रस आ रहा है, ये क्या हो गया? भोजन कथा हो गई। कोई वचनों से ही कैसे में कहा जाए है, समझे ना? ऐसी बात नहीं है। अंदर में उन पदार्थों के प्रति आपको जो अंदर में रस पकड़ा है, जिसे आप अंदर में अच्छा समझते हो, ऐसा वह पाप कथा हो गई वो है। समझ में आया? ज्ञानियों को भी होती है, पर उसमें उनको प्रीति नहीं होती है। ज्ञानियों को उनकी भूमिका के अनुसार है राग का परिणाम होता है, लेकिन उन्हें उस राग के प्रति प्रीति का परिणाम ना होने से है ज्ञानियों को भी भोजन कथा होती नहीं है। चाहे वह बाहर से भले ही जो है दूसरों को प्रसन्न करने के लिए है, भैया चलो भैया दो चार शब्द इनको अच्छे सुना दो, है समझ आए भैया। ये तो संसार में किस प्रकार से रहना, अपने आत्मा में किस प्रकार से गमन करना, ये कला आना चाहिए है? कहते हैं प्रीति पूर्वक आहार की प्रशंसा करना वह पाप कथा है, इसके अतिरिक्त आहार का ज्ञान करना वह अलग बात है। क्या कहा? ज्ञान करना तो हमारे आत्मा का स्वभाव है, अरे इसको जानूं उसको जानूं इससे कोई संबंध नहीं, सदा जानता रहता हूं मैं, इसीलिए तो ज्ञायक हूं मैं। जानना तो हमारा काम है, समझना भैया। तो कहते हैं प्रीति पूर्वक आहार की प्रशंसा करना वह पाप कथा है, इसके अतिरिक्त आहार का ज्ञान करना वह अलग बात है? जानना तो अलग अलग काम है, और उसमें प्रीति करना ये राग का काम है। किसका काम है? ज्ञान का काम अपना करता है। जैसे आँख का काम अलग है, नाक का काम अलग है। आँख का काम नाक तो करेगी नहीं, नाक तो देखने नहीं लगेगी। क्या पप्पू भैया? क्या आँख का काम तो आँख करेगी ना, नाक का काम तो नाक करेगी ना, कान का काम तो कान करेगा ना, समझे? तो अंदर में राग वो एक अलग काम है, वो है दर्शन मोनी और चारित्र मोनी संबंधित हुआ करता है। समझ में आया? ज्ञानियों ने दर्शन मोनी की तो छुट्टी कर दी है। क्या कर दी है? समझ में आया? क्योंकि वह अपने आत्मा को जानता है, इसलिए दर्शन मोनी लग गया। अब रह गया चारित्र मोनी, तो वो तो रहेगा। समझ में आया? अब उसको कैसे दूर करता है? वही सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा। जैसे अपने आत्मा को उसने पर भावों से अलग किया, वैसे ही का चारित्र में काम चलता रहता है। अरे आपने दूध में जामुन डाल दिया, दही डाल दिया, तो अब तो नियम से जो है ना भाई साहब, उसमें दही का थप्पा जमने वाला है, थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मैंने दूध में दही डाल दिया, वो भाई साहब जमता क्यों नहीं है, जमता क्यों नहीं है, जमता क्यों नहीं है? क्या भाई साहब, अभी इसकी चर्चा 10 बजे आने वाली है। समझ में आया? गुरुदेव श्री के द्वारा आएगी वहां पर। समझ में आया?
जरा उतावले मत होइए आपने अपनी पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कर लिया है ना, तो नियम से केवल ज्ञान रूपी थप्पा जमने वाला है। समझ में आया भैया? हमको हुआ क्यों नहीं, उतावले मत होइए, है जो मिल गया उसमें संतुष्टि कीजिए। हाँ, मैं तो चेतनी सर्ववान आत्मा हूँ। समझ में आया? इस प्रकार का है। आत्म भावना भावता, आगे क्या लिखा है भैया श्री महाराज चंद जी ने? आत्म भावना भावता जी लय केवल ज्ञान को, क्या कहा समझ ना? जहाँ पर्याय अपने आत्मा की सन्मुख होकर आश्रय लेकर प्रबंधन करती है, फिर ज्ञानियों को केवल ज्ञान की पर्याय की भी अंदर में इच्छा नहीं होती है, क्योंकि केवल ज्ञान की खान पे कब्जा कर रखा है। ऐसा मेरा भगवान आत्मा है, समझ में आया? जिसमें अनंत सिद्ध की पर्याय जिसमें से निकला करे है, वहां पे उसने अपनी दृष्टि का रूपी कब्जा कर रखा है। ऐसी कोई बात है भाई। कहते हैं देखो, प्रीति पूर्वक आहार की प्रशंसा करना वह पाप कथा है, इसके अतिरिक्त आहार का ज्ञान करना वह अलग बात है। इसीलिए तो प्रीति पूर्वक ऐसा शब्द है, यहाँ पर पदम प्रबंधाई मुल्ला जी ने अपनी टीका में यह बात लिखी है। प्रीति पूर्वक को ही वास्तव में पाप की कथाओं में जोड़ा गया है। हम चोरी की कथाएं करते हैं, समझिए आप चोरी की, अरे भाई साहब अपना काम तो बड़ा अच्छा चल रहा है और खूब मिलावट कर देते हैं और लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है। पप्पू भैया अरे तुझे तो मालूम है कि नहीं मालूम है? और अनंत केवली परमात्मा तो देख रहे हैं ना तेरे चोरी। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम किसी को नहीं मालूम है? बाबा है बताइए, दो जने नहीं मम्मी, एक तो स्वयं और दूसरा अनंत सिद्ध परमात्मा देखते हैं। अनंत अनंत परमात्मा देख रहे हैं। क्या कह रहे भाई? अरे भाई सोचो। और ये परिणाम है भाई साहब, चोरी का परिणाम है गलत किसी के बारे में विचार करना, देखना है भाई साहब। ये सब जो है पाप रूपी परिणाम है। समझ में आया? ज्ञानी अपने पर्याय में इस प्रकार के परिणामों को अपनी जगह कोई जगह नहीं देता है। क्या कहा? इसीलिए वो हर समय प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है, और अज्ञानी इसमें इंटरेस्ट लेता रहता है। क्या करता है? देखो मैंने ऐसा बेवकूफ बना दिया। वो आया था व्यक्ति और मैंने जो है कोई ऐसे होते हैं मम्मी है, कोई गांव वाले रहते हैं इधर भिंडी एरिया वगैरह में, तो जो है अनपढ़ लोग ही रहते हैं, जानते नहीं है। टोटल हिसाब लगाया, इतनी बोरी इतना जी इतना वो है, बर्तन का हिसाब लगाया और नीचे टोटल में क्या कर दिया उसने? पापा टोटल में क्या कर दिया उसने? टोटल कर दिया गलत। आया था 1250 रुपए और उसने कर दिए उसने 1350 रुपए। क्या कर दिए? अब बेचारा वो तो समझदार है नहीं है, वो मालूम भैया 10-50 रुपए कम करेगा तो अभी 50 रुपए तो ज्यादा देगा कि नहीं देगा है। और उसमें तुम आनंद मानते हो। क्या मानते हो? और लोगों को शिक्षा भी देते हो। तो चोरी कथा चली गई ये है। तुमने किसके साथ में छल किया? अरे ठगना और ठगाए जाना में दोनों में अंतर है। ठगना और ठगाए जाने में दोनों अंतर है। वह अनपढ़ तो ठगाया गया है, क्या है? और तुमने ठगा है तो उसको कोई भी पाप का बंध नहीं होता है। समझ में आया भैया? और हमने कितनी अपने परिणामों में संजोए के रखे हैं और फिर उनकी बाद में चर्चा भी करना। क्या करना है? कहते हैं फंस गया वो तो, समझ गए ना भैया? ऐसे परिणामों से ज्ञानी विदा को प्राप्त हो जाती है। देखिएगा, इसके अतिरिक्त हमारा ज्ञान, इसके अतिरिक्त आहार का ज्ञान करना वह अलग बात है।
इसीलिए तो प्रीति पूर्वक ऐसा शब्द है। मुनिराज आर की सब बातें करते हैं कि आर ऐसा होता है वैसा होता है, परंतु वे आर की बात करें वहाँ कहीं भी कथा नहीं है, मम्मी भी कथा नहीं है। समझेंगे आप? मुनिराज हो जाती है, समझ लीजिए आप, क्या हो भी जावे तो भी उनकी, अब देखो अब लिखते हैं सब ये भोजन कथा वगैरह लिखते हैं, स्त्रियों के अंग के बारे में लिखते हैं और उनको बिल्कुल भी कैसा में देखिएगा हैं, मैं तो संज्ञा नहीं होती उनको, बेकार रूप परिणाम नहीं होता है। मुनिराज हैं पद्म पुराण आदि जो है आपके जो भी लिखे गए हैं मुनिराजों के द्वारा लिखे गए हैं, कैसी कैसी स्त्रियों की उसमें कैसे में उन्होंने लिखा, तो भी उनकी पर्याय में मैं तो संज्ञा नहीं है। समझ लेंगे आप? हैं क्यों? क्योंकि उन्हें उन परिणामों के प्रति भी प्रीति का परिणाम नहीं है। तो यहाँ भी समझ लेना चाहिए कि देखिएगा मुनिराज आर की सब बातें करते हैं, आर ऐसा होता है आर वैसा होता है, नहीं मुनिराज नहीं समझाते हैं, देखो भैया ऐसे ऐसे आर बनाना चाहिए, ऐसा शुद्धि का बनाना चाहिए, क्या है वो अपने आगम को पढ़ के श्रोताओं को समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं? वे उसकी चर्चा नहीं करते हैं जो भोजन करके आए हैं। क्या कह रहे हैं? वे आहार की विधि को समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं? अलग बात हो जाती है, उसकी चर्चा तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। कौन सी? जो भोजन करके आया उसकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। समझ में आ गई भैया? ये उसकी चर्चा की बात है जो श्रोताओं को किस प्रकार का भोजन बनाना चाहिए, जो आहार की विधि आगम में आई है उसकी चर्चा करने पर भी उनको किंचित है भाई साहब, उनको बिल्कुल भी अंदर में परिणाम उस रूप उनके नहीं होते हैं। समझेंगे आप? कहते हैं आहार की सब बातें करते हैं, आहार ऐसा होता है वैसा होता है, परंतु वे आहार की बातें करें वह कहीं भी कथा नहीं है, वह भी कथा नहीं है, वो तो धर्म कथा है। समझ में आई भैया? वह तो आहार का ज्ञान कराते हैं, परंतु प्रीति पूर्वक अर्थात गृहस्थी पूर्वक आहार की बात करे तो वो उसे यहाँ पाप कथा कहा गया है। समझे? भोजन कथा जो है उसको पाप कथा में लिया गया, क्योंकि उसको उस पदार्थ नौ पदार्थ में भी रुचि है और अंदर में होने वाले राग आदि परिणाम है उनमें भी उसकी रुचि होने से वह जो है आपकी पाप की कथा हो जाती है। समझ में आया? अब देखिएगा संवत 1988 में एक प्रश्न हुआ था कि आप स्त्री कथा को भी कथा कहते हो, परंतु भगवान 1988 की बात है, संवत 1988 में एक प्रश्न हुआ था कि आप स्त्री कथा को भी कथा कहते हो, परंतु भगवान ने तो प्रश्न व्याकरण अंग में तो स्त्री की अंग उपांग संबंधित सभी बातें की हैं, तो वही बातें यहाँ भी आ गई। समझे नहीं आप? भाई वह अलग बात है बाबू, भगवान ने तो बात की है, भगवान ने तो सभी बताया ना भैया है। वह तो जानने योग्य है। क्या कहा? वह तो जानने योग्य है, इसीलिए कही है जबकि राग की गृद्धि से स्त्री की कथा की जाए। समझ लेंगे आप? देखो आजकल देखो लड़के लड़कियों में कैसे बस देख कोई दूसरी चर्चा नहीं है, या तो भोजन की चर्चा या लड़के लड़कियों में स्त्री पुरुषों की चर्चा, क्या इसी में मस्त रहते हैं, इसी में। समझ आप? कहाँ उन्हें अपने आत्मा की खबर है। राग की गृद्धि से स्त्री कथा की जाए उसे यहाँ भी कथा कहा गया है। शास्त्र में स्त्री संबंधी कथा कही है, शास्त्र में आया, वह प्रीति से नहीं कही है। समझ में आया? वह तो जानने के लिए कही गई है, केवल मात्र ज्ञान कराने के लिए कही गई है, इसीलिए वह भी कथा नहीं है। जबकि यहाँ तो प्रेम और गृद्धि से दुनिया को प्रसन्न करने की जानने वाली स्त्री कथा को भी कथा अथवा अर्थात पाप कथा कहते हैं। इसीलिए भगवान की बात है अर्थात कथा में, और अज्ञानी की बात अर्थात कथा के अंतर है, दोनों में अंतर है।
भगवान ने जो बताया है, आचार्य भगवान जो बताते हैं उसमें और इसमें बहुत अंतर है। समझेंगे आप? स्त्री का स्वरूप ऐसा है, ऐसा मत ज्ञान कराना का है। क्या कहा है? आप पढ़ लीजिए ज्ञान अवलावादी वगैरह में खूब चर्चाएं की हैं भैया। वो काय के लिए? मात्र ज्ञान कराने के लिए कहा है। समझ में आया भैया? और उसे राग की गृद्धि से अर्थात प्रेम से बतलाना, ये दोनों में बहुत अंतर है। ऐसी अद्भुत बातें हैं भाई। हमारे तो एक एक बात की बहुत चर्चा हुई है। गुरुदेव जी अपनी बात करते हैं, इस संबंध में हमारी बहुत चर्चा हुई है। विद्वान उनके पास आते थे, सब बातें करते थे, खूब समझाते थे, बताते थे। समझेंगे आप? तो कहते हैं हमारे तो एक एक बात की बहुत चर्चा हुई है। श्री जिनसेनाचार्य की बात आती है कि उन्होंने, जिनसेनाचार्य ने किया ना, जिनसेनाचार्य की बात आती है कि उन्होंने स्त्री की कथा ऐसी भाषा में की है कि सुनने वालों का मन चंचल हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसी उन्होंने जिनसेनाचार्य ने उस ग्रंथों के अंदर ऐसी स्त्रियों की कथा लिखी है कि सामने वाला भी कामासक्त हो जाता है। जैसे कोई जो है स्टेज पर कोई लड़का लड़की का रूप धारण करके इस प्रकार का रोल करे, स्वांग करके, तो देखने वाले भी कामासक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पर उसको, उस लड़के को, अरे बोलो, लड़का लड़की का रूप, अच्छा सुंदर लड़की का रूप धारण करके स्टेज पर आए तो देखने वाले तो कामासक्त हो जाएं, पर लड़के को कोई भी विकार उत्पन्न होता नहीं है। ऐसी कोई बात है। ऐसे ही मुनिराज ने ऐसी स्त्रियों के वर्णन किए हैं कि सुनने वाले भी कामासक्त हो जाते हैं। कहीं तो बाल ब्रह्मचारी है, इनको 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 भी बातों बड़ा इंटरेस्ट है। अरे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उनको। इंटरेस्ट तो उसे कहते हैं जो कामासक्त हो जाए, उसे इंटरेस्ट हुआ करता है। मुनिराज चर्चा भी करते हैं तो उसमें उनको कोई भी नाम मात्र भी उनको इंटरेस्ट उसमें होता नहीं है। सब विकार उनकी पर्याय परिणत होती ही नहीं है। ऐसी उन्होंने अपनी पर्याय की तैयारी की है। ऐसी हमें भी अपनी पर्याय की तैयारी करना चाहिए। हमारे तो एक एक बात की बहुत चर्चा हुई है। श्री जिनसेनाचार्य की बात आती है कि उन्होंने स्त्री की कथा ऐसी भाषा में की है कि सुनने वालों का मन चंचल हो जाता है। समझ गए आप? परंतु स्वयं तो जैसे कि तैसे रहे। क्या रहे? जैसे लड़का लड़की का रूप धारण करने पर भी स्वयं तो जैसे का तैसा रहता है, और दूसरे वाले व्यक्ति देखने वाले कामासक्त हो जाते हैं। इसीलिए मात्र बात करने से क्या है, यदि अंदर में राग की ग्रंथि हो तो उसे भी कथा कहा जाता है। ये बात समझने की बात है नहीं भाई साहब? उस परिणाम के प्रति, परिणाम तो होते हैं, भूमिका अनुसार होते हैं, पर उस परिणाम में प्रीति नहीं होने से, प्रेम नहीं होने से, आसक्ति नहीं होने से वह परिणाम कोई भी अपना असर दे पाता नहीं है। अंदर में राग की ग्रंथि हो तो उसे भी कथा कहा जाता है। इस प्रकार मात्र बोलना वह भी कथा नहीं है। बोलने का नाम भी कथा नहीं है। अंदर में क्या चल रहा है उसको पहचानने की कोशिश करना चाहिए। परंतु उसके साथ अंदर में ग्रंथि का भाव होना वही वास्तव में भी कथा है। हम तो अब भैया बोलेंगे नहीं, अब हम चर्चा नहीं करेंगे भोजन की। पापा अब हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आगम में तो लिखा है कि भाई साहब उसकी चर्चा करना पाप कथा है। अरे उसे पाप कथा नहीं कहा गया है। अंदर में जो अंदर में रस चल रहा है, क्या हम स्त्री का संयोग नहीं करेंगे, हम स्त्री को छुएंगे भी नहीं। क्या कहा भाई साहब? समझे? स्त्री की बातें भी नहीं करेंगे क्योंकि वो तो स्त्री कथा है। इसका नाम स्त्री कथा नहीं है। अंदर में जो परिणाम में जो रस लिया जाता है भाई साहब, उसको समझना चाहिए। ये सब परिणामों का सारा खेल है। इसलिए कहते हैं अपने परिणामों को पहचानो। योगेंद्र महाराज ने 14वें नंबर की गाथा में योग सार ग्रंथ में कहा है कि परिणामों में ही बंध है और परिणामों में ही मुक्ति है। जैसे हे योगी
तो अपने परिणाम को पहचान क्या करना है। हम तो क्या समय और जब उसमें तो भोजन कथा लिखी, भोजन की कथा नहीं करना मौसी है, वो अंदर अंदर रस पकता रहे क्यों, तो उसका नाम है भाई साहब, बोलने का नाम केवल मात्र भोजन कथा नहीं है, अंदर में परिणामों में क्या तुम्हारे चल रहा है समझ में आया, उसको पहचानने की कोशिश करना, उसी को ज्ञानी भोजन कथा कहते हैं, ये सी बात है भाई। कहते हैं उसके साथ अंदर में वृद्धि का भाव होना वह भी कथा है, वह पाप कथा है, समझ गए, चारों में इसको लगा लेना चाहिए। अब यहाँ पर परम प्रबंधाई देव मुनिराज की यह जो है लाइन है, इसको कल अपन पढ़ेंगे, समय के हिसाब से अपना यह पूरा हो गया है और कल यह गाथा भी लगभग पूरी हो जाएगी और फिर एक नए कलश की तरफ हम चलेंगे। अभी हमारा आपका समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार बन। गुरु गोत्सांग जनवाणी माता की जय, महान जय।